अस्सलाम वालेकुम। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि चौधरी ख़ानदान के इख्तलाफात इस हद तक बढ़ गए हैं कि चौधरीज़ ने अपने अपने रास्ते जुदा कर लिए हैं। मुनीस इलाही और परवेज़ इलाही हमें हमेशा इमरान खान के साथ खड़े नजर आए, तो चौधरी शुजात अपने बेटों को लेकर नून लीग की तरफ राग़िब नजर आए। लेकिन कल हुसैन इलाही की स्टेटमेंट आ गई। उन्होंने ट्वीट किया कि वो इस तरह की हुकूमत के साथ किस तरह से रह सकते हैं कि जो मुल्क और कौम की सालमियत के लिए नुकसानदेह, जो मईशत के लिए नुकसानदेह, जो कि इम्पोर्टेड हुकूमत है, जो कि गैर मुल्की मुसल्लत करदा हुकूमत है। तो उन्होंने मुनीस इलाही से मिलकर आइंदा का लाहेमल तय करने के हवाले से ट्वीट किया। लेकिन इसके साथ ही एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया कि क्या वाकई चौधरीज़ डिवाइड हो गए हैं, क्या वाकई इनके ख़ानदान में दरार आ गई है, बल्कि अब तो टूट गए ये लोग। तहरीक-ए-दम-ए-एतमाद के दिनों में ही ये चीज़ सामने आई थी जब तारिक बशीर चीमा की जानिब से नून लीग का साथ देने का ऐलान कहा गया था, और उनके साथ ही सालिक हुसैन को हमने देखा कि वो भी नून लीग के सफ़ों में नजर आए। अगर आज शहबाज शरीफ की हुकूमत खड़ी है तो इन्हीं 2 वोट्स पे खड़ी है, क्योंकि 174 जो मेंबर्स चाहिए उनमें से एक की वफ़ात हो चुकी है। 173 नंबर्स हैं इस वक्त शहबाज शरीफ के पास, और इन 2 वोट्स में से कोई एक भी निकलता है तो बरतरी ख़त्म हो जाती है शहबाज शरीफ की। तो शहबाज शरीफ के लिए एतमाद का वोट लेना नामुमकिन सा हो जाएगा। अब तहरीक-ए-दम-ए-एतमाद के ज़माने में भी हमने देखा कि चौधरीज़ किसी साइड पे खड़े नहीं हो रहे थे। एक तरफ पता चलता कि वो इमरान खान अपने पुराने इत्तेहादी तहरीक इंसाफ के साथ है, तो दूसरी जानिब खबरें आती कि वो आसिफ ज़रदारी से मुलाकात कर रहे हैं, वो रिजीम चेंज के सारे सिलसिले में उनके साथ हैं। दिन में 3-3, 4-4 बार इन लोगों ने अपने अलाइज बदले। और वो जो कहा जाता था कि चौधरीज़ बहुत वज़ादार लोग हैं, ख़ानदानी लोग हैं, ख़ानदानी सियासत करते हैं, मंझे हुए सियासतदान हैं, उन सारी बातों पर पानी फिरता रहा अदम एतमाद के दिनों में। और फिर एंड पर आकर हमने देखा कि सालिक हुसैन और तारिक बशीर चीमा नून लीग के साथ खड़े होकर शहबाज शरीफ को इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म बनाने में कामयाब हुए। लेकिन मुनीस इलाही डट कर इमरान खान के साथ खड़े थे। अब इस वक्त इमरान खान जलसे कर चुके हैं, लॉन्ग मार्च की एक कॉल दे दी उन्होंने, पहले दूसरी के लिए फिर से तैयारी शुरू कर दी गई है। और हवा कहते हैं ना कि हवा चलती है सियासतदान के लिए, तो इमरान खान के लिए सारी हवाएं इस वक्त चल रही हैं। इमरान खान से जिसने मुंह मोड़ा वो कहीं का ना रहा। इमरान खान पर जिसने इल्ज़ाम लगाया, चाहे वो आयशा गुलालई हो, रेहाम खान हो, या फिर कोई और मर्द हजरात, वो सब के सब तबाह बर्बाद हुए। चौधरी परवेज़ इलाही खुद इस बात का इकरार कर चुके हैं कि हवा इमरान खान की चल रही है और जो उनसे हटेगा वो नाकाम हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ चौधरी शुजात हुसैन नहीं समझ पाए, या वो समझना नहीं चाहते। एक तासुर तो ये भी था हमेशा से कि चौधरी दरअसल मुख्तदिर हल्कों के अपने बंदे हैं, यानी जहां उन्हें इशारा किया जाएगा वो उसी का साथ देंगे। लेकिन अब चौधरी डिवाइडेड कंडीशन में नज़र आ रहे हैं, तो मुख्तदिर हल्के असल में किसको किस तरफ इशारा कर रहे हैं, ये एक और बड़ा सवालिया निशान है। आफरीक चौधरी बिरादरान की ज़ाती जमात हमेशा बाहमी मशावरत के साथ न सिर्फ घर के बल्कि सियासत के फ़ैसले भी इन लोगों ने किए। लेकिन आज उस घर में, उस सियासी ख़ानदान में वो दरार आ गई कि सब भाई अलग होकर रह गए हैं। तहरीक इंसाफ का साथ देने वाले और नून लीग का साथ देने वाले। हालांकि नून लीग के हवाले से काफ़ी का मौक़िफ़ हमेशा ये था कि नून लीग हमेशा हमें डंग मारती है, इनके साथ कभी भी चला नहीं जा सकता। तो आखिर क्या वजह है कि शुजात हुसैन और उनके साहबजादे नून लीग के साथ जाना चाहते हैं, वो उनको नून लीग में देखना चाहते हैं, जबकि परवेज़ इलाही, मुनीस इलाही, हुसैन इलाही और ये सारे लोग तहरीक इंसाफ का साथ देना चाहते हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि नून लीग में शुजात हुसैन काफिले को जम कर देंगे, काफिले का नामो निशान ख़त्म करने वाले हैं। इसके पीछे शायद आसिफ ज़रदारी की कोई सियासत हो सकती है, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता अपने रास्ते की तमाम रुकावटें दूर करते चले जा रहे हैं। अगला वज़ीर आज़म बिलावल हो, इसके लिए वो तमाम तर वसाइल भी बरूए कार ला रहे हैं, और मुख्तदिर हल्कों के साथ अपना रिलेशन स्ट्रॉन्ग करते हुए ज़मीनी रुकावटें सारी की सारी दूर करते जा रहे हैं। नून लीग को उन्होंने पंजाब में जलील करवा दिया, नून लीग का वोट बैंक ख़राब कर दिया। इसके अलावा जो सीट एडजस्टमेंट होगी उसमें वैसे एक बड़ी मेजॉरिटी नून लीग की नहीं होगी। पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट खड़ा होगा, वहाँ नून लीग का कैंडिडेट होगा ही नहीं। तो पंजाब जहाँ पीपल्स पार्टी मुर्दा थी, उसका नामो निशान नहीं था, वहाँ आधे से ज़्यादा एक दफ़ा फिर से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हमें नजर आएंगे। और दूसरी जानिब काफ लीग भी एक रास्ते की बड़ी दीवार थी, इसे भी अपनी फहमो फरासत के साथ आसिफ ज़रदारी ने शायद साइड पर लगा दिया है। तो अब सवाल ये है कि घाटे का सौदा कौन कर रहा है, चौधरी शुजात और उनके साहबजादे, या फिर परवेज़ इलाही और उनके बेटे और भतीजे। बज़ाहिर तो अब ये सोच आ रही है सबके जहनों में कि इनमें से घाटे में कौन रहेगा, लेकिन उससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि शायद लोग चौधरीज़ को अभी भी ठीक से समझ नहीं पाए। कहा यह जा रहा है कि चौधरी बिरादरान एक साथ दोनों कश्तियों के सवार है। परवेज़ इलाही की स्पीकरशिप पंजाब में मजबूत रहे, इस वजह से ख़ानदान के बाकी लोग शहबाज शरीफ का साथ दे रहे हैं, और जो इमरान खान के साथ खड़े थे वो इमरान खान के साथ हैं, क्योंकि इमरान खान से जो भी हटेगा उसको यहाँ वोट नहीं मिलेगा। और इमरान खान का कैंडिडेट अगर गुजरात में या जहाँ जहाँ काफिले की सीट थी वहाँ खड़ा होगा तो यकीनन वो ही जीतेगा, काफिले के हिस्से में कुछ नहीं आने वाला। अगर नून
नून लीग के साथ इत्तेहाद करके नून लीग की एलाई बनकर काफली इलेक्शन लड़ेगी तो भी उनके हाथ कुछ नहीं आने वाला। सो घाटे का सौदा कौन कर रहा है, इस वक्त ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। ताहम वजाहत हुसैन साहब का बयान भी सामने आ गया। कहते हैं कि मैं ख़ानदान को जून के आखिर से पहले इकट्ठा कर दूंगा। ये सियासत है और पाकिस्तानी सियासत तो दुनिया से वैसे ही गई गुजरी सियासत है। यहाँ सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो ना सिर्फ उसे गले लगाया जाता है बल्कि उसे टिकट भी दे दिया जाता है। उसे लोटा नहीं कहा जाता, उसे डी सीट होने के बावजूद सर पे बिठाया जाता है, वजारतें दी जाती है। सो यहाँ कुछ भी मुमकिन है। हो सकता है कि चौधरी वाकई ही डिवाइड हो गए हों और कई दहाइयों के बाद उन्होंने अपनी राहें जुदा कर ली। जो न्यू जनरेशन है, जो नई पीढ़ी है चौधरीज़ की, वो इमरान खान के साथ है, ये तो एक कंफर्म बात है। लेकिन परवेज़ इलाही और शुजात साहब आपस में कब तक इख्तलाफ कर सकते हैं, ये शायद नामुमकिन सी बात है। वक्ती तौर पर इख्तलाफ हो गया है लेकिन वो दोबारा से एक हो जाएंगे, इसके भी चांसेस हैं। इसलिए ये कहना कि चौधरी में से कोई घाटे में रहेगा, ये बात ठीक नहीं लगती, क्योंकि पाकिस्तान में अगर सियासत किसी को आती है तो वो ये चौधरी ब्रदर्स हैं कि जिन्हें सही मानों में सियासत आती है। घाटे का सौदा ये कर नहीं पाएंगे। आसिफ जरदारी जितनी भी चालाकियाँ दिखा ले, यकीनन चौधरी के हाथ कुछ ना कुछ ज़रूर रहेगा। लेकिन इससे पहले आपको ये भी बताती चलो कि गुजरात के तमाम एरियाज़ में जो यूथ विंग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो एक तहरीक चला रही थी जिसमें वो चेयरमैन पीछे आए इमरान खान साहब से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इस बार तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट गुजरात के इलाकों में खड़ा होना चाहिए, जितने भी सूबाई और कौमी असम्बली के हल्के हैं यहाँ पे। क्योंकि उनका कहना था कि अगर चौधरी परवेज़ इलाही अपने पाँव मजबूती से जमाए रखते तो अदम एतमाद ना आती और ना ही नाकामी का सामना करना पड़ता। चौधरी अपनी जगह से हिले, जिसके बाद ये सारे का सारा सिलसिला शुरू हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को गुजरात ज़िले में इसकी तहसीलों में काफ़ी के हवाले से काफ़ी ख़दशात मौजूद हैं, नाराज़गी भी मौजूद है। अगरचे परवेज़ इलाही और मुन्निस इलाही इमरान खान के साथ रहे, लेकिन इसके बावजूद दिलों में जो फासले आ चुके हैं और जो हालात बने, उनको देखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों यूथ की तरफ से ये मुतालबा बार बार खान साहब से किया जा रहा है कि यहाँ पे काफ़ी के साथ इत्तेहाद ना किया जाए। अब की बार फैसला इमरान खान साहब ने करना है और अगर मुन्निस इलाही और हुसैन इलाही और चौधरी में से कुछ और लोग अगर तहरीक इंसाफ के साथ मिलते हैं तो यकीनन फिर यहाँ से सीट एडजस्टमेंट ही की जाएगी और तहरीक इंसाफ के कारकुनान को एक दफ़ा फिर से काफली को सपोर्ट करना पड़ेगा। शायद चौधरी वजाहत हुसैन अपने स्टेटमेंट में, अपने मकसद में कि वो ख़ानदान को जल्द ही इकट्ठा कर लेंगे, कब कामयाब होते हैं। और चौधरी में इख्तलाफात को हवा देने वाले तारिक बशीर चीमा हैं, ये तो जल्द ही पता चल जाएगा। हालात और वाक़यात डिजिटल मीडिया के दौर में ज़्यादा देर तक नहीं छुपे रह सकते। चौधरी ख़ानदान का ये इख्तलाफ, उनके बच्चों का अलग अलग जमातों के साथ खड़े हो जाना, आप इस बारे में क्या कहते हैं? ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ। और इनमें से घाटे में कौन रहेगा? क्या इनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी, ख़त्म होने वाली है? क्या काफ़ी ख़त्म होने वाली है, या फिर नई जनरेशन नए रास्ते ढूंढ कर कामयाबी हासिल करेगी? इस हवाले से आप क्या कहते हैं? ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ। अल्लाह हाफ़िज़।